हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखे थे 4-5 में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, द डिस्काउंट ऑफर इज इतना, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा मार्केट प्राइस पर होता है, लेकिन जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। तो हमारे पास 7895 किसकी वैल्यू हो जाएगी मार्केट प्राइस की। हम मान लेते हैं मार्केट प्राइस कितना है हमारा 100 है। तो अगर हमें इसमें से मार्केट प्राइस पर मिलता है हमें डिस्काउंट, तो अगर हम इसमें से डिस्काउंट की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 100 में से हम कितना माइनस करेंगे, 4.2 माइनस करेंगे। तो 10 में से कितना जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में 8, 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 95.8। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 95.8। ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू हो गई। ये हमारा 95.8 हो गया। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यही तो हमारा सेलिंग प्राइस है। तो पॉइंट हटाएँगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसल करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और इसको करते हैं तो 5 से 1 बार और ये 5 से 5 बार, फिर 3 बचेगा तो 5 से 7 बार, फिर 4 बचेगा तो 5 से 9 बार। फिर हम इसको 2 से कैंसल कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, इसके बाद 2 से 9 बार जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले ही पॉइंट लगेगा। तो अगर हम देखें यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 9 9 ज़ा 81, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो भाई सब में इवन है, तो हमें ये सॉल्व करके ही देखना होगा। 1579 इंटू 479 अपॉन में 100, इसकी हमें मल्टीप्लाई करके देखनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द एलसीएम ऑफ 56, 30, 108 और 120 का क्या होगा। तो जो भी वो एलसीएम होगा वो इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं जो भी डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 120 से भी डिविजिबल होगा और 122 से भी डिविजिबल है, तो कोई भी जो नंबर होगा वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। अब बचे ये दोनों, इसका मतलब 30 से भी डिविजिबल होगा, एलसीएम है तो। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3। तो इन चारों नंबर्स का जो भी एलसीएम होगा वो हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा। और हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं तो 3 से डिविजिबल कोई नंबर कब होता है, जब उसका जो सम आ रहा है डिजिट का वो भी 3 से डिविजिबल हो। अगर हम इसको प्लस करते हैं इनके डिजिट को सम को, तो 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो ये कितना आ रहा है 18। अगर हम इसके सम डिजिट्स का सम करते हैं तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 19। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 19 और 24 इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 36, द रेशियो बिकम्स इतना। मतलब दो नंबर थे, उनको मान लिया हमने 90x थे और दूसरा नंबर था 24x। अगर उनमें से हम 36 माइनस करते दोनों नंबर्स में से तो हमारे पास रेशियो ये आता है। तो 90x माइनस कितना किया 36 अपॉन में 24x माइनस के 36, तो हमारे पास रेशियो कितना आता है 3/4 का। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19 से 4 बार कितना हो जाएगा 76 माइनस 36, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 6 बार ये 24 और ये 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इसको इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 24 को और 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 72, और ये 3 छिंग 18 और 3 3 और 1 10, 108। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 76 माइनस 72 आएगा हमारे पास 4x, और ये 144 माइनस 108, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, और ये 3, तो ये कितना आएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर बोला है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का सम बता दो। तो 19x प्लस 24x, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 43x। तो 43 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 तिया 27। यूनिट डिजिट कितना आया 7, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रितु एंड मोहन कैन फिनिश अ पेंटिंग ऑफ अ हाउस टुगेदर इन 18 days. Ritu alone would take 27 days to finish the painting. How long would it take Mona to finish the painting on her own? तो मतलब रितु है और ये जो मोना है, इन दोनों को काम करने में, एक काम है कोई, उसको काम करने में 18 दिन लग जाते हैं अगर वो साथ में काम करते हैं। अगर रितु अकेले काम करती है तो उसको 27 दिन लगते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे कितना आएगा 54। अगर हम इसको 18 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 27 से कितनी बार जाएगा 2 बार, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखो रितु की एफिशिएंसी 2 है और रितु प्लस मोना की एफिशिएंसी 3 है, तो हम यहाँ से मोना की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। अब बोल रहा है कि
मोना अगर अकेले काम करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये निकल जाएंगे हमारे 54 डेज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना वो 75% है सेलिंग प्राइस का। तो मान लिया हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 100, और उसका जो 75% कितना है हमारा एसपी है। तो अगर हम इसे 25 से काटते हैं तो 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, कितना आया डिफरेंस 1 का, और सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, ऑप्शन नंबर 133, 1/3%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज स्कोर ऑफ 7 प्लेयर्स वाज इनिशियली recorded as 55. However, it was later discovered that a score of 35 had been mistakenly read as 53. क्या था कि मतलब 7 प्लेयर्स का जो रेशियो था वो आ रहा था हमारे पास में, एवरेज जो था वो 55 आ रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि 35 को ना गलती से 53 लिख दिया। तो हमें करेक्ट एवरेज स्कोर निकालना है। तो एवरेज कितना आया 7 इंटू 55, तो ये हमने सम निकाल लिया। नंबर क्या लिख लिया था गलती से 53, तो जो गलत था उसको माइनस कर दो और जो सही है उसको प्लस कर दो। और अपॉन में कितने से करोगे, जितने भी प्लेयर्स थे 7। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 पंजे 35, और ये 3 प्लस हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और 3 38। माइनस कितना करेंगे इसमें से, 53 में से 35 हमको माइनस करने हैं तो माइनस के ही आएंगे। 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1 अपॉन में 7। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, ये 3 6 7 अपॉन में 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये फिर 7 से 2 बार। तो 52 आते ही हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 52.43 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द एवरेज ऑफ 54 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज 37 years. If the age of the teacher is also included, the average age of the whole group becomes 38 years. तो मतलब पहले जो 54 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज कितना था 37। हम जानते हैं कि एवरेज जो होता है वो हमारा कितना होता है, टोटल अपॉन में जितने भी नंबर हैं। तो सम कैसे निकाल सकते हैं हम, ये जो टोटल मतलब सम, तो सम कैसे निकाल सकते हैं हम, एवरेज इंटू नंबर करके। तो ऐसे ही किया, एवरेज इंटू नंबर। अब क्या बोल रहा है कि इसमें अगर टीचर की एज और इंक्लूड कर दी जाए, हमें नहीं पता टीचर की एज कितनी है, तो उसको एक्स मान लिया। तो जो एवरेज होता है वो कितना हो जाता है हमारे पास 38 हो जाता है। तो 38 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक और टीचर की एज को लगा के कितने नंबर हो गए हमारे पास 55। तो टीचर की वैल्यू एज कितनी हो जाएगी कि हम 38 इंटू 55 माइनस 54 इंटू 37। यूनिट डिजिट से सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 पंजे 40 से कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 0, और 4 सत्ते 28 से 2। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, हम वहाँ से एक कैरी लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द गन इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.35 किलोमीटर फ्रॉम मुकुल। शी हियर्स द साउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। द स्पीड एट विच साउंड ट्रेवल्स इज। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 1.35 किलोमीटर, हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स 3। तो पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में 2 जीरो लगानी पड़ेंगे नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल। ये अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 450 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विजय हैज़ 1224 विद हिम, ही डिवाइडेड अमॉन्ग्स हिज सन्स अजय एंड प्रकाश। तो विजय है कोई, उसके 2 बेटे हैं, कौन है, अजय है और एक ये प्रकाश है। एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इट एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उनका जो पैसा है वो लगता है। इट वॉज सीन दैट अजय एंड प्रकाश गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 18 ईयर्स। तो अजय को मिलता है भाई 18 साल बाद, प्रकाश को मिलता है 19 साल बाद। तो हाउ मच डिड विजय पे टू प्रकाश, तो हमें प्रकाश को जितना पैसा मिला वो निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है इनका बराबर है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, इसके अमाउंट को मान लेते हैं ए अजय के, और प्रकाश के को मान लेते हैं पी। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की वैल्यू कितनी होती है, पी इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 100, और जितने टाइम के लिए, तो ये अमाउंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अमाउंट दोनों के बराबर है, A1 इज इक्वल टू O2। अजय को मान लिया हमने प्रिंसिपल को A, 1 प्लस रेट कितना है 4 अपॉन में 100,
और टाइम कितना है अजय के लिए 18 साल इज इक्वल टू A2 प्रकाश के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमने P मान ली प्लस 1/4/100 और इसके लिए टाइम कितना है हमारे पास में 19। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर तो 1 ही बचा, P इंटू 1 प्लस के 4/100 और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, P इंटू ये आ जाएगा 104 बटे में 100 और ये कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1.04। अब हमें पता है कि अजय और प्रकाश को मिला के पैसे की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास में ये 1224। तो यहाँ से अगर हम अजय की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आएगा P इंटू 1.04 प्लस P इज इक्वल टू 224 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रकाश की ही निकालनी है कि प्रकाश को कितने पैसे मिले। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.04 और ये हो जाएगा ये 1224। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अगर हम प्रकाश की तो ये हमारे पास में आ जाएगी 1224 और ये बटे में लिखेंगे 2.04 तो यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4 से काटने की कोशिश करते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, इसको भी 4 तिया 12 और ये 4 छिंग 24 और अगर इसको करते हैं 6 से जाएगा 6 से तो ये आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सिंपल अमाउंट इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल SI का जाते हैं फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। SI की वैल्यू कितनी दे रखी है 318 और प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है हमारा 6% का और टाइम कितना है हमारे पास 2 साल अपॉन में 100। अगर हम इसको 6 पंजे 30 बार 6 पंजे 30 और ये जाएगा 6 तिया 18 503 आ जाएगा हमारे पास में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पंजे 10 और ये 0 तो कितना आ जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारी 0 आएगी तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि 400 एप्पल्स वर बॉट एट 1200 per 100 and were sold at a profit of इतना, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डोजन ऑफ एप्पल्स। तो इसमें बोला गया है कि पर 100 यानी 100 जो सेब है उनका जो वैल्यू है वो हमारे पास 1200 है, तो 400 एप्पल्स की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, इसमें कितना हो जाएगी 4800। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। इसके बाद बोल रहा है कि जो बेचा गया है उनको प्रॉफिट ऑफ 800, तो प्रॉफिट ऑफ 800 का प्रॉफिट अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5600। ये कितने की वैल्यू है, ये हमारी 400 सेब की वैल्यू। हमसे पूछा गया है कि पर डोजन ऑफ एप्पल्स मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 12 सेबों की कितनी वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 तिया 12 3 छिंग 18 3 पंजे 15 और ये 16, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि x% 4% ऑफ x इज इक्वल टू 72। तो इसको तो यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं कि 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से एक बार, फिर कितना बचेगा 3, 4 से 8 बार, तो कितना आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 1800। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड अ जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। तो मतलब जितना तुम मनी तुम्हें मिल रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है कि तुम कितने घंटे काम कर रहे हो। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, P इज इक्वल टू KH। तो इसमें बोला गया है 324 इज अर्नड इन 6 आवर्स। तो 324 मिलते हैं हमें, कितने में मिलते हैं कि हम 6 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं 324 बटे 6। फिर हमसे बोला गया है कि हाउ मच मनी विल बी अर्नड इन 29 आवर्स ऑफ वर्क। तो 29 में हम कितना कमाएंगे, तो कितना हो जाएगा 324 डिवाइड करेंगे 6 से और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 29 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करते हैं, 6 पंजे 30 और ये 2 बार, तो 6 चौक 24, 9 चौक 36। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी कितने से, 54 इंटू 29 करते हैं तो 9 से 4 बार 36 और ये 9 पंजे 45 3 48। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 चौक 8 2 पंजे 10 और ये 6 8 16 और एक ये 156, तो 1566 हमारा सही आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, अ बोट कैन गो 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, तो क्या है, जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो तो हो गई हमारे पास 9 किलोमीटर आवर और बोट की स्पीड हमने मान ली कि कितनी है, x है। डाउन स्ट्रीम कितने में जाती है 56, तो डाउन स्ट्रीम की क्या होती है x प्लस वाई
और अपस्ट्रीम की क्या होती है x माइनस वाई। तो कैसे निकालेंगे 56 अपॉन में x प्लस वाई और ये प्लस और 28 जाती है अपस्ट्रीम अपॉन में एक्स वाई कितने लगते हैं 7 घंटे लगते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 56 एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है 9 एक्स प्लस 9 प्लस 28 अपॉन में एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा ये 56 एक्स माइनस और ये 9 के 54 और ये 5 9 पंजे 45 5 50 और ये प्लस और ये 28 एक्स हो गया हमारे पास में। इसको सॉल्व किया तो 9 अट्ठे 72 से 7 9 दूनी 18 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 और ये कितना हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के 81। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 5 और 2 7 और 1 8 84 एक्स और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 10 में से 5 जाएगा 5 4 में से 2 जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एकम 7 7 अट्ठे 56 567। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 7 एक्स स्क्वायर। हम इसको 84 एक्स को धर ले आते हैं तो माइनस के 84 एक्स और तो ये 567 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 252 और इज इक्वल टू 0। तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स और इसको सॉल्व करते हैं तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 और ये 6 में से 5 जाएगा 1 5 में से जो जाएगा 3 तो इज इक्वल टू 0। 7 से मल्टी डिवाइड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14 फिर करते हैं 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करना हो तो कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45 पर 9 और 5 12 नहीं होंगे तो 15 ती 45 और 15 में से 3 जाएंगे तो 12 भी बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे 15 एक्स प्लस हमारे पास में 3 एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व किया तो एक्स यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं एक्स माइनस 15 और ये प्लस 3 यहाँ से x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 15 और ये x प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 0। स्पीड भी कभी माइनस नहीं हो सकती तो x इज इक्वल टू 15। तो 15 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज ट्रिपल्ड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर। तो मतलब जो रेडियस है पहले रेडियस कितनी थी 1 थी अगर हम उसको 3 गुना कर दें यानी तो 1 से अगर 3 हो गई तो उसके जो स्फेयर पर क्या असर पड़ेगा। तो जो हम जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो रेडियस की क्यूब पर क्यूब हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 1 1 का क्यूब तो 1 ही और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 1 से कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम महेश हैज इतना विद हिम ही डिवाइडेड अमॉन्ग्स हिज सन विजय एंड अजय। तो महेश है कोई उसके दो बेटे हैं कौन है विजय है और एक है अजय है। ही आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और विजय को कितना मिलता है भाई 13 साल बाद अजय को कितना मिलता है 14 साल बाद और अजय गॉट सेम अमाउंट। तो अमाउंट सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पिछले जैसा क्वेश्चन है जैसा भी हमने देखा था तो कैसे निकालेंगे हम वी के प्रिंसिपल विजय के प्रिंसिपल को वी मान लिया अजय के प्रिंसिपल को ए मान लिया। तो वी इंटू 1 प्लस में रेट कितनी है 10 अपॉन में 100 टाइम कितना है विजय का 13 इज इक्वल टू अजय के को ए मान लिया 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 और इसको कितने साल के लिए मिल रहा है 14 साल के लिए मिल रहा है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारे पास में 1 ही बचेगा इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस के ये 10 अपॉन में 100 और ये 1 जीरो से जीरो कैंसिल तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए इंटू ये 1.1 ऑफ अजय। हम जानते हैं विजय और अजय की वैल्यू मिला के कितना है 1617। निकालना किसका है विजय की वैल्यू निकालनी है। विजय इज इक्वल टू ए इंटू 1.1 प्लस में ए इज इक्वल टू 1617। तो इसको सॉल्व करते हैं 2.1 ए इज इक्वल टू 1617। तो ये 1617 किसकी वैल्यू हो जाएगी ये 2.1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा 3 से काटते हैं 3 से 7 बार 3 से काटते हैं 3 पंजे 15 3 तिया 9 और तीनों में 27 और ये यहाँ पर एक जीरो वाला। अगर हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 से कितने बार जाएगा 7 सत्ते 49 7 सत्ते 49 770। इसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि विजय को कितने मिले। ये तो हमारे पास अजय की वैल्यू आ गई तो 1617 माइनस कितना करते हैं 770 7 11 में से 7 जाएगा हमारे पास 4 बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें क्या है कि एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ जो होता है जो भी एच सी एफ होगा वो हर इस नंबर को कैंसिल करेगा।
तो अगर हम देखते हैं 12 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 इसको पूरा-पूरा नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो 12 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 66 एंड 11 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज 33। हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी, जिन नंबर्स का वो एचसीएफ या एलसीएम है, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास में, एचसीएफ है हमारे पास 11 66 इंटू एक नंबर है हमारे पास में ये 33 इंटू बी, तो कितना जाएगा, 11 से 3 बार जाएगा और ये 3 से 22 बार जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 40%, 10% एंड 50% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स बट इंक्रीजेज बाय 50% इन द फोर्थ मंथ। तो हमें क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। तो पहले 3 मंथ्स में क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फोर्थ मंथ में इंक्रीज हो जाता है। तो 100 से हुआ कितना भाई, 40% का डिक्रीज, 100 का 40% 40 ही होता है, तो वो 60 हो गया। 100 का फिर क्या हुआ, 10% की कमी आई तो हमारा 90 हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 50% की डिक्रीज आई तो फिर 50 हो गया। इसके बाद लेकिन फोर्थ मंथ में क्या होता है, वो बढ़ जाता है, कितने से, 50%, 100 से 150 हो गया। रेशियो ले सकते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ से गई, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, हम ले सकते हैं कि 1 1 2 3 4, 4 जीरो हमारे पास में आई। अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 और 5 75 और इनटू यहाँ से करेंगे तो 9 से 6 बार ये 54। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 75 और 54 की, तो 4 पंजे 20 की 2, 4 सत्ते 28 और ये 2 30, 5 पूरे 25 की 2, 5 सत्ते 35 और ये 2 37, तो ये 0 5 और ये 3 और 7 3 10 की 1, ये इतना आ जाएगा। तो 1 2 3 4 हमारे पास में कितना आएगा, 4 जीरो 5 जीरो, तो यहाँ से किया तो इतना हो जाएगा। तो 1000 से 405, हमें बताना है इंक्रीज या डिक्रीज, तो पता चल गया कि डिक्रीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। अब कितने का डिक्रीज हुआ है ये और देख लेते हैं। ये हमारे पास में आएगा 405, इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 और ये 9 में से 4 जाएगा 5, तो कितना आएगा 595, कितने पर, 1000 पर इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 59.5, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है, 23 से 5 बार करेंगे तो 115 इंटू 6 से ये एक बार जाएगा, 18 में से 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 से 4, तो ये इंटू 1 ही हो जाएगा, इंटू 1, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।